हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ठीक है जी, आज मैं आप लोग के लिए मेथी के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप लोग को आलू के पराठे बहुत ही पसंद आए थे, इसी तरह से आज मैं मेथी के बहुत ही मज़ेदार से पराठे बनाने लगी हूँ और इसकी फुल रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप लोग ने क्या करना है, इसे नोट डाउन कर लेना है। इंग्रेडिएंट्स की तरफ आती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आटा है, ये हमने लिया है 2 प्याली। आप लोग इसे अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप लोगों ने कितने पराठे बनाने हैं। इसमें आराम से 5 पराठे बन जाएंगे। ठीक है, 2 प्याली में 5 पराठे आसानी से बन जाएंगे। बाकी आप लोग बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मेथी हमें चाहिए, ये मेथी को मैंने पीसेस में कट कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है आपने इसे, और इसको कट कर लिया है मैंने। और मेथी ली है मैंने 1 कप। मसालों की तरफ आ जाती हूँ। नमक है हमारे पास ½ टी स्पून। आप लोगों ने अभी ½ टी स्पून ले लेना है। देन आपको नमक बढ़ाना चाहे तो आप लोग बढ़ा सकते हैं जब आटा आप लोग भूनें। इसके अलावा यहाँ पर हल्दी है, ये ½ टी से भी बिल्कुल कम है, थोड़ी सी। ये हमारे पास धनिया पाउडर है, ये ½ टी स्पून लेना है। पिसी हुई मिर्च पाउडर, ये भी ½ टी स्पून है। ये ज़ीरा पाउडर है, इसको ज़ीरे को हमने जब ग्राइंड किया तो वो इस तरह से पाउडर शेप में आ गया। ठीक है जी, आप लोगों ने ज़ीरा ले लेना है। ये है ½ टेबल स्पून। काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर है, ये गरम मसाला पाउडर आप लोगों ने लेना है ½ टी स्पून। ये गरम मसाला है। ठीक है, अब ये मसाले देख लीजिए आप लोग। दही आप लोगों को चाहिए 2 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने दही निकाल के रख ली है 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। अब आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट इन सब चीज़ों का। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मसालों का, आटों का, दही और ठीक है। अब बनाने की तरफ चलती हूँ। तो जी, इसमें भी हम लोग कोई पानी वानी ऐड नहीं करेंगे अभी, जब हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी देन हम ऐड करेंगे। फर्स्ट चीज़ जो हम इसमें डाल रहे हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून आटे के अंदर। आप मेरे साथ साथ बनाना शुरू कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसके बाद दही ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। मसाले ऐड करूँगी यहाँ पर, देख लीजिए एक बार फिर से। गरम मसाला है, नमक है, ज़ीरा पाउडर है, पिसी हुई मिर्च पाउडर है, हल्दी है, धनिया पाउडर है। ठीक है, नमक है। इसके बाद आप लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए हाथ की हेल्प से। नेक्स्ट हम लोग इसमें मेथी ऐड कर रहे हैं। इसके बाद आप लोगों ने इसे सबको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अच्छे से गूंदना स्टार्ट कर देना है। और अब इस पॉइंट पे आके हमें पानी की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि ये गुन नहीं रहा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसमें वार्म वाटर ऐड कर रही हूँ। आप लोग ठंडे पानी का इस्तेमाल मत किया करें, वार्म वाटर यूज़ किया करें। ठीक है, वैसे भी सर्दी है, आप लोग को वार्म वाटर ही बेस्ट रहता है आटा गूंदने के लिए, जिससे बहुत ही सॉफ्ट सी डो बन के रेडी होती है। ठीक है, इस तरह से अच्छे से गूंद लीजिए। जैसे जैसे आप लोग नॉर्मल आटा घर में गूंदते हैं इसी तरह से गूनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा आटा इस तरह से गूंद चुका है थोड़ा थोड़ा। इस पे आके आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा घी ले लेना है या ऑयल ले लेना है अपने हिसाब से, थोड़ा सा, बिल्कुल 1 टेबल स्पून के करीब, या मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। बटर, घी या फिर ऑयल, इन तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी यूज़ किया है। अब आप लोग इसे और अच्छे से गूंद लीजिए, मुक्कियाँ शुक्कियाँ लगा दीजिए इसमें बड़े अच्छे नाल। और ग्रीन ग्रीन मेथी कितनी अच्छी लग रही है, देखें। तो जी देख लीजिए, अब हमारा आटा जो है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है, ये बिल्कुल फाइनल है, ये देखें। इसके बाद आप लोग ने देख लेना है कि ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है, सॉफ्ट हो गई है बहुत अच्छे से डो। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है मैरिनेट, मतलब ये अच्छे से
ठीक हो जाए, बैठ जाए एक जगह, तो फिर हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं इसका पराठे। तो जी अब मैं इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ले लेना है आटा, और ये 10 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए। और साथ में आप लोग ने ड्राई आटा ले लेना है, जैसे आप लोग बनाते हैं। आप लोग इसका साइज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं, छोटा बड़ा मीडियम, डिपेंडेंट ऑन यू। मैंने इस साइज़ का बनाया है। सबके एक साथ बना लीजिए ताकि इजीली आप जल्दी जल्दी इसको फ्राई कर सकें। ये देखिए इस तरह से आप लोग सब इसको ड्राई आटे में जो है अच्छे से स्पंज की तरह कर लीजिए। एक तरफ आप लोग अपना जो तवा है वो गरम करने रख दीजिए। इसके बाद आप लोग इसे बेलना स्टार्ट कीजिए। अब आप लोग इसे अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने चाय के साथ खानी है, चाय के साथ पराठे खाने हैं, तो ये चाय के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप लोग को क्या करना है कि थोड़े मोटे बना लीजिए। और अगर आप लोगों ने दही या अचार या चटनी वगैरह के साथ खाना है, तो आप लोगों ने इसका जो साइज़ रखना है, जो शेप रखना है, वो इतना रखना है जितना मैंने रखा है। ये नॉर्मल है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा करेंगे तो टूट सकता है, बहुत सॉफ्ट डो है क्योंकि, ठीक है। अब इसे रख दीजिए तवे पे और पकने दीजिए हल्का हल्का, ठीक है। एक तरफ हम दूसरा भी बना लेते हैं जल्दी से। और ये बहुत ही अच्छे से और जल्दी जल्दी बन जाते हैं, क्विक, और आप लोगों ने को ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती इसे बेलने में। तो जी देखिए अब आप लोग ये ऊपर से हल्की हल्की जो है फूलना शुरू हो रही है, इसलिए अब हम इसे पलट देंगे। ये पॉइंट होता है कि आप लोग को कब पलटना है। और नीचे से देखें अच्छी से पक गई है और डॉट्स आ गए हैं, ब्राउन कलर के डॉट्स आ गए हैं, मतलब कि ये पकना स्टार्ट हो गई है। और यकीन जानिए है गाइस, मैं आप लोग यहाँ है नहीं, मैं हूँ यहाँ। इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है मेथी की, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अंदर के भूखा हो तो फ़ौरन नहीं जल्दी से खा जाए, वो एक या दो खा जाए, बहुत मज़े के बनेंगे ये। इसके बाद आप लोग घी ऐड कर दीजिए, इसमें मक्खन ऐड करना है, अगेन आप लोग कर सकते हैं। फ्राई कीजिए इसे अच्छे से दोनों साइडों से। आप लोग इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ऑयल हो, घी हो, बटर हो, बटर में भी अच्छे रहते हैं लेकिन हैवी हो जाते हैं थोड़े। मुझे घी में पसंद है, घी की ज़्यादा स्मेल वगैरह कुछ नहीं होती। ऑयल में ऐसा लगता है कि हल्की सी स्मेल आ रही है। कलर देख रहे हैं आप लोग इसका कितना अच्छा सा आया है, बहुत प्यारा लग रहा है लोग ऊपर से। फ्राई कर लीजिए। आप लोगों ने इसको फ्राई अच्छे से करना है, जलाना नहीं है, नॉर्मल फ्राई कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से। और आप लोगों ने फ्लेम जो है वो बिल्कुल हल्की रखनी है इस टाइम पे, लाइट फ्लेम होनी चाहिए आपकी। ज़्यादा बढ़ा के रखेंगे तो पराठा जल जाएगा। ये देखिए ये बन के रेडी हो चुका है। इस तरह से मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और ये बहुत ही मज़े का लग रहा है। ये देखिए इसके बाद मैं सेकंड ऐड कर दूँगी, इस पे तवे पे रख दूँगी, इसको भी अच्छे से पका लूँगी। और इसी तरह मैं सारे पका के रेडी कर लेती हूँ। तो जी देखिए अब हमारा जो लास्ट पराठा है वो भी रेडी हो गया है, मैं इसे भी उतार लूँगी।
प्लेट पे रख दूँगी। इसी तरह से मैंने सारे पराठे बना के रेडी कर लिए हैं। अब आप लोग देख लीजिए, ये देखें इस तरह से। और ये कितने मज़े के लग रहे हैं, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसे अचार के साथ, खीरा, सब प्याज और दही के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है सीरियसली। क्योंकि मैं अभी खाने वाली हूँ और मैंने खा के ट्राई भी किया है ये साइड से, ये बहुत मज़े का है। तो जी इसी के साथ ही मेरी वीडियो होती है एंड, और आप लोगों ने देखी और आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। ये आलू के पराठों की तरह इसे भी वायरल कर दिएगा गाइस, और लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।